अमेरिका की आर्मी का अगला हमला कब और कहां होगा? इस सवाल का जवाब या तो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है या तो सेना के पास। मगर अब जो मामला सामने आया है वो चौंकाने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारियों से सोमवार को एक भारी गलती होने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने कथित तौर पर यमन में अमेरिकी हमलों की खुफिया जानकारी को एक ऐसे ग्रुप में शेयर कर दिया जिसमें एक जर्नलिस्ट मौजूद थे। गोपनीय माने जाने वाली यह जानकारी ऐसे समय में आई जब अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ नई जंग छेड़ने का फैसला कर दिया है। द एटलांटिक के एडिटर ने दावा किया कि ट्रंप के रक्षा सचिव सहित कुछ अधिकारियों ने इस हमले से जुड़ी अहम बातों को ग्रुप में शेयर कर दिया। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इन जानकारियों के पुख्ता होने पर भी पुष्टि की है। इस घटना की जानकारी सामने आने के कुछ घंटों बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। हालांकि बाद में वे इसे लेकर मजाक करते हुए नजर आए। इन मैसेजेस में कई डिटेल्स शामिल थी। इनमें यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर हमले, टारगेट, हथियारों की तैनाती और हमलों के क्रम जैसे संवेदनशील बातों का भी जिक्र किया गया था। हालांकि अब तक स्पष्ट नहीं है कि जानकारियां क्लासिफाइड थी या नहीं, या जानकारी लीक करने वाला कोई बागी आर्मी जवान या दूसरे देश का सीक्रेट एजेंट नहीं, बल्कि खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोग हैं। आपको बता दें कि द एटलांटिक के एडिटर ने बताया कि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने उन्हें प्लान से जुड़ी जानकारी भेजी थी। इसमें अटैक के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियार, टारगेट और समय से जुड़ी सटीक जानकारी थी। एडिटर के अनुसार सब कुछ 11 मार्च को शुरू हुआ। उन्हें मैसेजिंग ऐप सिग्नल पर एक कनेक्शन रिक्वेस्ट मिली, जिसे अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज ने भेजा था। शुरू में तो उन्हें इस पर संदेह हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। 2 दिन बाद उन्हें हूती पीसी स्मॉल ग्रुप नाम के चैट ग्रुप में जोड़ा गया। इस ग्रुप में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और एनएसए माइक वॉल्ट्ज जैसे टॉप अधिकारी शामिल थे, जो यमन में हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर वॉल्ट्ज को इस बात का अंदेशा नहीं था कि एडिटर ग्रुप में मौजूद है। वह लगातार संवेदनशील जानकारी साझा करते रहे। हमलों का सटीक समय, लक्ष्य और हथियारों की जानकारी की खुलेआम चर्चा की गई। हमला कब और कहां किया जाएगा इसकी भी चर्चा हुई। इस ग्रुप में इस बात की भी चर्चा की जा रही थी कि इस हमलों से तेल की वैश्विक कीमतों पर क्या असर होगा। अमेरिकी सैनिकों के मनोबल से जुड़ी चर्चा भी की गई। यह लीक बेहद गंभीर है क्योंकि ऐसी जानकारी अमेरिकी सैनिकों की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। मामला सामने आने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक बयान में कहा कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि सिग्नल ग्रुप चैट में एक पत्रकार का नंबर कैसे जोड़ा गया। बता दें कि उस ग्रुप में रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के अलावा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ट्रंप के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड भी शामिल थी। पत्रकार ने दावा किया कि उन्हें ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज ने इस ग्रुप में जुड़ने का आमंत्रण भेजा था। वहीं पीट हेग्सेथ ने इस मामले पर अपनी पहली टिप्पणी में पत्रकार को धोखेबाज, बदनाम और फेक जर्नलिस्ट बताया था। हालांकि रक्षा सचिव ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इतनी खुफिया और संवेदनशील ऑपरेशन पर चर्चा करने के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था, जब पत्रकार उस समूह से कैसे जुड़ गया। हेग्सेथ ने आगे कहा कि कोई भी युद्ध की योजनाएं टेक्स्ट नहीं कर रहा था और मुझे इस बारे में बस इतना ही कहना है। ट्रंप के अधिकारियों ने जो किया वो गंभीर मामला है। अत्यधिक गोपनीय जानकारी को गैर सरकारी ऐप पर शेयर करना और चर्चा में एक रिपोर्टर को शामिल करना अमेरिका के जासूसी अधिनियम के उल्लंघन की संभावना को बढ़ाता है। अमेरिका का ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत न्याय विभाग ने ट्रंप पर भी मुकदमा चलाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने पहले कार्यकाल छोड़ने के बाद वो कुछ दस्तावेजों को साथ ले गए थे। ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक बयान में इस घटना की पुष्टि की। सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ब्रायन ह्यूजिस ने बयान में कहा, इस समय रिपोर्ट किया गया है कि मैसेज थ्रेड ऑथेंटिक प्रतीत होता है। हम समीक्षा कर रहे हैं और इसमें एक अनजाने नंबर को कैसे जोड़ा गया। राष्ट्रपति ट्रंप से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। साथ ही उन्होंने मैगजीन पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, मैं द अटलांटिक का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। मेरे लिए ये एक ऐसी मैगजीन है जो कि बिजनेस से बाहर जा रही है। मुझे लगता है कि ये कोई मैगजीन नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।